रॉयल केज ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन को याद करने की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं 10 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा के द्वारा किस मिशन को घोषणा किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनसाइट मिशन। इनसाइट मिशन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्क के संस्थापक निर्देशक कौन थे? बार्क BARC जो मुंबई में है, इसके निर्देशक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो होमी जहांगीर भाभा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, किस देश के भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कनाडा का अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वर्ष 2019-20 में कौन से राज्य हैं जो भारत का सबसे बड़ा कपास के उत्पादक राज्य है? तो कपास के उत्पादक राज्य में सबसे बड़ा गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जलवाष्प, CO2 तथा CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकनशायर में विश्व का सबसे लंबा अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और किस देश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया गया है? इसका आंसर क्या हो जाता है? डेनमार्क के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, वह किस आर्टिकल में है? शोषण के विरुद्ध से संबंधित अधिकार किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 23 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रायल टेस्ट ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बिफोर द कमर्शियल लॉन्च इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर को कमर्शियल रूप में लॉन्च करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे बाटा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे बाटा टेस्ट कहा जाता है। किस संहिता के तहत, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 या 4 से अधिक लोगों को एकत्र होने से निषिद्ध किया गया है? तो यही है धारा 144। धारा 144 में इसे पाबंदी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज वन ऑफ द कंसीवर्स ऑफ द काकोरी रॉबरी, यानी काकोरी रॉबरी के कौन थे मुख्य आरोपी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अशफाक उल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पैथन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में स्थित है। 11वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? 11वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ? तो गोल्ड कोस्ट में किया गया था। ए सॉल्यूशन ऑफ द वीक एसिड एंड इट्स साल्ट इज कॉल्ड, जलीय विलयन घोल है जो नमकीन होता है, यानी कि नमक होता है, वह कौन सा जलीय विलयन, उसका क्या होगा? तो बफर सॉल्यूशन उसे कहा जाता है। रंगभूमि, गोदान, गबन, बरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंशी प्रेमचंद। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तुकार ने मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किनके द्वारा दिया गया था? तो जॉर्ज बिटेट के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन जॉर्ज बिटेट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प वर्ण का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इसमें से किस राज्य का सीमा नेपाल से नहीं जुड़ा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, त्रिपुरा। दिहंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दिहंग पटकाई असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मलेरिया के परजीवी है? मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है जो सोवियत संघ के विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को रूस में आयोजित विजय दिवस के परेड में शिरकत किए थे, भाग लिए थे? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन लौरा दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इसका मुख्य उद्देश्य है केवल भारत के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता प्राप्त करना। ऑप्शन बी हो जाएगा,
कि इसे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू किया गया था। यह निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है खुले में शौच की आदत का उन्मूलन करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन खत्म हो गया। इसका उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्र में, जबकि यह शहरी क्षेत्र में नहीं ग्रामीण क्षेत्र दोनों में लागू किया जाता है, जो कि 2014 में मोदी द्वारा शुरू किया गया था। सही है, निर्मल भारत अभियान है, सही है। खुले में शौच से मुक्त करना है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, घरेलू मुद्रा का बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। बाह्य मूल्य की कमी को क्या कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा का अवमूल्यन। भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षा कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में किस मिशन की शुरुआत किया है। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बने हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, लुइस फ्रेटस, जो कि डेग हैमरशोल्ड, कोफी आनन, बान की मून भी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। इसका आंसर है पीटर्सबर्ग में फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा। तो इसकी क्षमता के लिए सेंटीमीटर में है तो 100 में जितने दिया जाता है फोकस दूरी होता है उसे भाग देने पर कितना हो जाएगा, तो 4 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी की सुई, अच्छा मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व बैंक की सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो विश्व बैंक समूह में सदस्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2019 में चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा किया गया था, वास्को डी गामा के द्वारा। पिक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से कौन सा रोग होता है। पिक्सिनिया ग्रेमिनिस कौन सा रोग होता है, गेहूं में ब्लैक स्मट रोग होता है, ब्लैक रस्ट रोग। कोबोल का पूरा नाम क्या है, कोबोल का पूरा नाम क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है, लाभकारी कीट नहीं है, दीमक एक लाभकारी कीट नहीं है, जो कि मधुमक्खी, लाहकट तथा रेशम कीट लाभकारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि लिनक्स, विंडोज, MS विंडोज, मैक OS ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डाटा प्राप्त करने के लिए लिया गया जो समय को किस रूप में जाना जाता है, एक्सेस टाइम कहा जाता है, इसे एक्सेस टाइम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय विवाद के समन्वय के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में बताया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद 263 अनुच्छेद में बताया गया है। सांची का स्तूप किस शहर में स्थित है, सांची का स्तूप भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में ब्राजील में हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। कृषि और आपदा की निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या है, इसे जुगनू नाम दिया गया था। UN के 8वें महासचिव के रूप में बान की मून बने थे, जो कहाँ के किस देश के निवासी हैं, यह दक्षिण कोरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को, किसने टिप्पणी किया था कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है, यह किनके द्वारा कहा गया था, तो चंद्रन देवनेशन के द्वारा। यानी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था, यह किसने कहा था, तो चंद्रन देवसेन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस किंग जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया के पारंपरिक किस शैली में बनाया गया था, इसका आंसर क्या हो जाता है, इंडो सार्सेनिक शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक
विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। गुजरात में स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किसे आमों की किस्म के लिए जाना जाता है? किस आम के किस्म के लिए जाना जाता है? केसर आम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के पौधे को किस में रासायनिक ऊर्जा में बदलने के प्रभावी प्रवर्तकों में से एक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रोइकोनॉमिक्स के संस्थापक किसे कहा जाता है? माइक्रोइकोनॉमिक्स के संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कीन्स को कहा जाता है, मेनार्ड कीन्स। 16 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजन बंध के दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए किस कोष को प्राप्त कर सके? इसका आंसर हो जाएगा बाह्यतम कोष को प्राप्त करने के लिए सहसंयोजन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों को फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की किस क्षमता के नाम से जाना जाता है? तो इसे समंजन क्षमता कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब किया गया था? नवंबर 1930 में किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो अगस्त 1948 में इसकी स्थापना किया गया था, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ में जो किस कला के लिए जाना जाता है? तो इसे चिकनकारी कला जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले और प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 ईस्वी में जो स्थापना हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में निम्नलिखित में से कौन से देशों में यूएस ट्रेजरी विभाग के द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया? तो मुद्रा की निगरानी सूची से भारत को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ओपन सोफिया केनिन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने और खाता के समूह को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भुगतान शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? यानी कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ था जब हार गए थे? 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक निजी क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह का गठन किया गया था। इस समूह की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो बाबा कल्याणी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के एशियाई खेलों में उद्घाटन समारोह में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे? जिसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों की त्वचा के कीटनाशकों को प्रभाव से बचाने के लिए किसके द्वारा एक ट्रॉपिकल जेल विकसित किए गए हैं? यानी कि जेल विकसित किए गए हैं, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्लेट सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप को एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? उसे क्या कहा जाता है? उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, 2029 में महामंदी किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर अमेरिका। आगे क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा एक गैर हस्तक्षेप नीति अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा, सहायक संधि को लॉर्ड ब्लेजली द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने अगस्त 2018 में बॉन्ड आई नाम से दुनिया का सबसे पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड शुरू किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में निम्न किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है? ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल लैट्रेन की बत्ती के किस गुण के कारण ऊपर की ओर चढ़ता है? इसका आंसर हो जाएगा केशिकत्व। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। अर्थशास्त्र के संबंध में एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 से एक भिन्न है, उसे चुनना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण, क्रिया, संज्ञा, वाक्य। वाक्य इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि ये सभी रूप हो जाएगा विशेषण, क्रिया। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और